स्वागत है आप सबों का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 क्लास का प्रश्नावली 12.3। तो इसके पहले प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कथन सत्य हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या डैश है। तो एक पंचभुज समझते हैं जिसमें 5 भुजा होता है। तो देखते हैं हम लोग इसमें विकर्ण कितना बनता है। ठीक है, हमने ये क्या बनाया, पंचभुज। तो विकर्ण पता है, दो सम्मुख भुजाओं को मिलाने से क्या बनता है, विकर्ण बनता है। तो देखिए पहला विकर्ण हम लोग ड्रॉ कर खींचते हैं, ये वाला एक विकर्ण। ठीक है, फिर यहां से यहां मिला दिए तो कितना हो गया, दो विकर्ण। अब क्या करते हैं, देखिए यहां से यहां नहीं मिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिला हुआ है। तो दो विकर्ण हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए इसको यहां से मिलाते हैं, ये हो गया तीन विकर्ण। ठीक है, और इसको यहां से मिला देते हैं तो ये कितना हो गया, चार विकर्ण। ठीक है, क्या और कोई विकर्ण बन सकता है? तो देखिए इसको भी हम लोग यहां से मिला सकते हैं तो ये कितना हो गया, पांच विकर्ण। यानी कि एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, पांच होती है। अब बोल रहा है आकृति एक में समकोण त्रिभुजों की संख्या डैश है। देखिए इस ड्राइंग को देखिए और इसमें समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए ये संकेत हमें बताता है कि ये क्या है, 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का। तो देखिए ये AEC एक समकोण त्रिभुज है, फिर ABD और एक समकोण त्रिभुज है यानी कि दो हो गए, फिर ADC ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तीन, फिर BCD ये भी एक समकोण त्रिभुज है, चार। यानी कि चार समकोण त्रिभुज क्या मिला, ये एक समकोण त्रिभुज, ये दूसरा समकोण त्रिभुज, ये तीसरा समकोण त्रिभुज और ये चौथा समकोण त्रिभुज। फिर देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कुछ एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग P ले लेते हैं, तो देखिए ये PEC ये भी एक समकोण त्रिभुज है यानी कि पांच, फिर APADP ये भी एक समकोण त्रिभुज है यानी कि छह। तो देखिए यहाँ पे कितना समकोण त्रिभुज है, छह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे समकोण त्रिभुजों की संख्या छह है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 180 डिग्री से बड़ा और एक संपूर्ण कोण से छोटा कोण एक डैश कहलाता है। तो देखिए 180 से ज्यादा और संपूर्ण यानी कि 360 से कम, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। क्या है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अब देखिए एक समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म डैश होता है। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं ही समांतर होती है। ठीक है, जैसे ये और ये समांतर है। तो समलंब चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्या है, एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या डैश है। तो देखिए एक त्रिभुज में विकर्ण कितना हो सकते हैं। तो देखिए विकर्ण कब बनता है, जब सम्मुख भुजाओं को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो विकर्ण बनता है। तो देखिए इसका सम्मुख शीर्ष कौन सा है, कोई नहीं, इसका भी नहीं है, इसका सम्मुख शीर्ष भी नहीं है। तो एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है, जीरो। ठीक है, अब हम लोग इसका 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, असमान हो तो डैश त्रिभुज कहलाता है। तो मान एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान यानी कि अलग अलग हो तो उसको क्या त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब 7 नंबर देखिए क्या है, आकृति दो में त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो देखिए ये आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो अब देखिए ध्यान से इसमें कितना त्रिभुज है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गिनते हैं ADE एक त्रिभुज हो गया, फिर DBF दो त्रिभुज हो गया, फिर D एक त्रिभुज दो त्रिभुज। ठीक है, फिर ये देखिए DF और यहाँ तक ये तीन, फिर ये एक त्रिभुज है चार, फिर ये एक त्रिभुज हुआ पांच, फिर ये एक त्रिभुज है छह। ठीक है, छह हमने गिन लिया। अब इसके बाद देखिए पूरा ये दोनों त्रिभुज को मिला के गिनते हैं तो ये कितना हो गया, सात, फिर ये त्रिभुज कितना हो गया, आठ। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज को एक मानते हैं तो ये दो त्रिभुज मिलकर एक त्रिभुज यानी कि नौ, फिर ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को एक त्रिभुज बनाते हैं तो ये कितना हो गया, 10। ठीक है, तो 10 त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए और भी है, ठीक है, DCB ये भी एक त्रिभुज है यानी कि 11, फिर DAC ये भी एक त्रिभुज है यानी कि कितना हो गया, 12। अब देखिए अब ABC पूरा ये बड़ा त्रिभुज ABC तो कितना हो गया, 13 त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है, तो और कहीं नजर नहीं आ रहा तो इस तरह
आकृति में कितना त्रिभुज है? 13 है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्या है, किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या डैश होती है। तो कोई भी बहुभुज, हम लोग जानते हैं कि बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 3 होती है, 3 या 3 से अधिक। तो एक त्रिभुज में कोणों की माप 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो ये डैश त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज है जिसमें 3 कोण दिया है, 30, 60 और 90। तो ये किस तरह का त्रिभुज होगा? तो देखिए 90 डिग्री है ना, यानी कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, ठीक है। चतुर्भुज एबीसीडी के डैश भाग में बिंदु P स्थित है। देखिए ये क्या है? एबीसीडी एक चतुर्भुज है, इसके डैश भाग में बिंदु P है। तो P जो है वो इस चतुर्भुज के अंदर में है। तो अंदर में तो उसको क्या लिखेंगे? आंतरिक भाग या अभियंतर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए बधाई हो, आपने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।